नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित का एक अद्भुत पहेली लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखे होंगे जिसमें मंजिल वाला मतलब विभिन्न प्रकार के मंजिल के घर होते हैं जिसमें बारातियों को ठहराया जाता है, लेकिन उसमें हमें पता नहीं होता है कि कितने बाराती हैं और किस मंजिल में कितने बाराती ठहरेंगे। लेकिन यहां तो पहले से बारातियों की संख्या को दिया जा रहा है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया जाएगा कि प्राथमिक शुरुआत में प्रथम द्वितीय और तृतीय मंजिल में कितने बाराती हैं। लेकिन आज का जो शर्त है ना वो थोड़ा से अलग टाइप का है। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रश्न को आप दो विधियों से बना सकते हैं और वो दोनों विधि में बताऊंगा, और इस वीडियो को आप देखेंगे ना तो आपको एक अद्भुत गणितीय व्याख्या मिलेगा जिसको देखकर आपको मजा भी आएगा और एक नया अनुभव होगा। तो दोनों विधियों को जरूर देखिएगा और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें यह तो पता चल गया है कि बारातियों की संख्या क्या है, 48 है। अब इन 48 बारातियों को जब इस प्रकार प्रथम द्वितीय और तृतीय मंजिल में ठहराया गया तो कुछ बाराती कहां पे ठहरे, यहां पे ठहरे। लेकिन यहां पर बाराती ठहरने के बाद कुछ बाराती जो है द्वितीय तल में चले गए। द्वितीय तल में भी बारातियों की संख्या जब भर गया उसके बाद तृतीय तल में चले गए तो तृतीय तल में बारातियों की संख्या जो है सबसे अधिक हो गया। अब यहां पर जो शर्त लगाया, ध्यान दीजिएगा, ये अन्य गणित की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा सा शर्त को डिफरेंट कर दिया गया है। सबसे लास्ट में बारातियों की संख्या को और चढ़ा दिया जाता है। कहां चढ़ा दिया जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले जब बारातियों की संख्या तृतीय मंजिल में अधिक हो गया तो द्वितीय मंजिल वाले ने कहा कि आप में से मतलब तृतीय मंजिल से कुछ बाराती हमारे मंजिल में आ जाओ, मतलब द्वितीय मंजिल में आ जाओ, लेकिन उतने ही बाराती आना जितना द्वितीय तल में है। तो ऐसा हुआ। उसके बाद प्रथम तल वाले ने कहा, क्योंकि द्वितीय तल वाले ने कहा कि बारातियों की संख्या हम में अधिक हो गया है, तो प्रथम तल वाले ने कहा कि हम में जितनी बाराती है उतने ही बाराती किसमें आ जाओ, प्रथम तल में आ जाओ। तो यहां से कुछ बाराती प्रथम तल में आए, कितने आए, जितने प्रथम तल में था। लेकिन ऐसा करने पर भी, जी हां दोस्तों, ऐसा करने पर भी तीनों मंजिल में बारातियों की संख्या बराबर नहीं हुई, और यही है सबसे बड़ा शर्त। इसके बाद क्या हुआ कि तृतीय मंजिल वाले ने कहा कि अब हम में बारातियों की संख्या कम हो गया है। तब तृतीय मंजिल वाले ने, देखिए लास्ट में क्या हो रहा है, तीसरे मंजिल के बारातियों ने फिर कहा प्रथम मंजिल के बारातियों से। तो प्रथम मंजिल से तृतीय मंजिल में उतने ही बाराती गए जितना अभी तृतीय मंजिल में बाराती है। मतलब यहां से बाराती जब किसमें आए, द्वितीय मंजिल में आए, उसके बाद जितने बाराती बचे होंगे तृतीय मंजिल में, तो उतने ही बाराती लास्ट में प्रथम मंजिल से और गए, तब बारातियों की संख्या बराबर हुई, है ना। तो अब आपको लग रहा होगा कि यह शर्त थोड़ा विचित्र टाइप का है, क्योंकि लास्ट में प्रथम मंजिल से तृतीय मंजिल में उतने ही बाराती और जाते हैं जितना तृतीय मंजिल में है, तब तीनों मंजिल में बारातियों की संख्या बराबर होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मतलब आपको यह बताना है कि प्रारंभ में सभी मंजिल में बारातियों की संख्या कितनी होगी। जैसे प्रथम मंजिल में कितने बाराती रहे होंगे शुरुआत में, द्वितीय और तृतीय मंजिल में शुरुआत में कितने बाराती रहे होंगे। तो दोस्तों इस गणित को हल करने के दो शानदार विधि है। एक विधि मैं गणितीय व्याख्या के माध्यम से बताऊंगा और एक विधि जो है थर्ड विधि है जिसको हम काल्पनिक रूप से हल करेंगे, और वो भी उल्टी विधि से। तो दोनों ही विधि शानदार है। तो आप लोग वीडियो को यहीं रोककर इस गणित को हल करने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न का शुरुआत हम गणितीय व्याख्या से करेंगे। पहले हम गणितीय व्याख्या विधि से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज पता है कि इसमें बारातियों की संख्या 48 है, और अगर इसमें बारातियों की संख्या बराबर होता है तो बारातियों की संख्या बराबर कितना होगा, हम सभी जानते हैं कि 3 मंजिल है, तो 48 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, और कितना बच गया, यहां पर 1 बचा तो 18 हो गया, 3 6 18। मतलब बारातियों की संख्या बराबर होना चाहिए 16, जब तीनों का बंटवारा हो जाएगा तब। लेकिन उससे पहले जो शर्त लगाया गया है वो तो बड़ा खतरनाक है ना। अब हम ये मानते हैं इनमें बारातियों की संख्या को, चलो हम तृतीय मंजिल में x मानते हैं, ठीक है, द्वितीय मंजिल में y मानते हैं, और प्रथम मंजिल में कितना मानते हैं, z मानते हैं। अब यहां पर जो शर्त है ना थोड़ा से अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको इस गणित को बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको ये तो पता है क्योंकि लास्ट में यहां से इसमें और भी बाराती आता है। तो देखिए हम ये मानते हैं, पहले क्या कहा गया, तृतीय मंजिल में, ये भी याद रखना है, शुरुआत में सबसे अधिक बारातियों की संख्या तृतीय मंजिल में रहा होगा, उसके बाद इसमें रहा होगा, उसके बाद सबसे कम बाराती प्रथम तल में है। अब भाई अगर इसको हम क्या करें,
इसमें से उतने ही बाराती किसमें आएगा, द्वितीय मंजिल में, है ना। तो द्वितीय मंजिल में कितने बाराती हैं, वाय बाराती है, तो वाय बाराती ही इसमें आएगा। और ऐसा करने से बारातियों की संख्या बराबर नहीं होगा। यहां क्या होगा, इसमें जब बाराती आ गया मतलब तृतीय मंजिल से द्वितीय मंजिल में कितने बाराती आए, वाय, इसका मतलब तो यह है कि यहां से वाय बाराती को हमको माइनस भी करना पड़ेगा। अब यहां पर बारातियों की संख्या बराबर नहीं होता है, फिर जेड वाला बोलता है कि इसमें जितने बाराती हैं, है ना, तो उनमें से कुछ बाराती, अब इनमें से कुछ बाराती प्रथम तल में आएंगे, लेकिन प्रथम तल में कितने बाराती आएंगे, जेड बाराती ही आएंगे, क्योंकि कहा गया है जितना बाराती हो। लेकिन यहां से आपको जेड को बराबर माइनस भी करना होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से बारातियों की संख्या बराबर नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया है लास्ट में यहां से मतलब प्रथम तल से कितने बाराती उसमें और आए, लास्ट में क्या कहा गया है कि तृतीय मंजिल वाले बाराती ने प्रथम तल वाले से फिर कहा कि हम में जितने बाराती हैं, तो भाई तृतीय मंजिल से वाया बाराती निकलने के बाद, वाया बाराती इसमें आए, उसके बाद तो इतने बाराती बचे हैं, और ये कह रहा है प्रथम तल वाले से कि हम में उतने ही बाराती और आ जाओ। तो उतने बाराती का मतलब क्या है, इतने बाराती मतलब इसमें x माइनस वाई बाराती और आएगा, क्योंकि खुद कह रहा है कि हम में जितना है, तो इसमें से y इसमें आने के बाद तो इसमें इतने बाराती ही बच रहे हैं। इसका मतलब यह है इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इतने बाराती को क्या करना है, माइनस करना है। जब इतने बाराती को इसमें माइनस करेंगे भाई, तो x तो माइनस हो जाएगा, ये देखिए x माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इस प्रकार। अब ऐसा करने के बाद ध्यान दीजिएगा, अब जब इसको देखेंगे तब इसमें बारातियों की संख्या बराबर होगा, क्योंकि लास्ट में बारातियों की संख्या बराबर होती है। तब इसमें बारातियों की संख्या कितना हो रहा है, इस प्रकार 16 ही होगा। ये 16 क्यों होगा, मैंने पहले ही बताया है 16 होने का कारण। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी गणित को हल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर y दोनों माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो हमें यहां पर एक शर्त इस प्रकार मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 2y बराबर 16। ये तो पहला एक शर्त मिल गया। अब इसमें हम थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस जेड बराबर, ये भी 16 ही होगा, ये जेड है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये जेड है, और ये हो जाएगा 16। अब यहां पर देखिए, ये तो जुड़ रहा है और ये माइनस में है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, ये हो जाएगा 2z, है ना, माइनस x और प्लस y। अब ये हमारा एक शर्त बन गया है, और इन्हीं शर्तों के आधार पर ये माइनस है और ये प्लस है और ये है 16। अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक शर्त आपको और पता है, जिसके आधार पर आप इस गणित को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों का योग कितना आना चाहिए, शुरुआत में हो चाहे कभी भी हो, तीनों का योग। और शुरू में हम इनको क्या माने थे, x माने थे, इसको y माने थे और इसको z माने थे। निश्चित रूप से इन तीनों का योग करेंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा, ये 48 ही आएगा। अब इन्हीं में से यदि हम क्या करें, x का, y का या फिर z का मान रख दें, तो हमारा प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हीं समीकरण में से हमें x, y और z का मान निकाल के इसमें हल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर देखिए, x, y या z, यहां पर हमें x, y, z का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस समीकरण की बात करते हैं। तो इसको यदि हम हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लें, तो हमें इस प्रकार का समीकरण मिल जाएगा। अब इनमें इस प्रकार का है, तो यहां से क्या करेंगे, हम 2 को इधर ले आएंगे, तो ये क्या कर देगा, बटे हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो मतलब हमें यहां पर क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। देखिए जगह कम इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। तो x माइनस वाई का मान कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे, तो y इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको मिल गया है किसका, x का मान 8 प्लस y, ठीक है। और इसका बेसिक सूत्र हमें पहले से पता है, x माइनस वाई बराबर 8 हो रहा है। अब यहां से x का मान को यदि हम यहां पर रखें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा, मैं हल करके आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए 8 प्लस y और प्लस y और प्लस z पहले से है, और ये तो 48 हो ही रहा है, 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 2y प्लस जेड बराबर, ये जेड है, ध्यान दीजिएगा, ये जेड है। उसके बाद इसमें आप 8 घटा रहे हैं, इधर जाकर पक्षांतर होगा, तो आपके पास बचेगा 40। ये तो हमें समझ आ गया। अब यहां से 2y का मान आपको रखना होगा, तो 2y का मान आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं 2y ऑलरेडी दिख रहा है, और यहां पर माइनस जेड है, इधर चला जाएगा, तो 2y का मान आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 16 प्लस जेड हो जाएगा, 16 प्लस जेड। अब 16 प्लस जेड, देखिए हमें डायरेक्ट 2y का मान यहां पर रख देना है। यहां पर देखिए डायरेक्ट हम 2y का मान रख सकते हैं।
तो 2y का मान हमें कितना मिलेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता हमें अभी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए 2y का मान हमें रखना होगा, तो 2y का मान हमें कितना मिला है यहां पर 16 प्लस जेड, ये जेड है और पहले से इसमें जेड है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे जेड बराबर कितना है 40। अब ये दोनों फिर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2z और 16 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब 40 में आप 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, और जेड का मान आप जब निकालेंगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा 2, मतलब यहां पर कितना आ रहा है 12। अब ये जेड का मान है भाई, अर्थात हमें सबसे पहले किसका मान प्राप्त हो गया है तृतीय तल, मतलब प्रथम तल का। तो प्रथम तल में कितने बाराती रहे होंगे शुरुआत में 12। अब इस जेड का मान देखिए, जेड का मान हमें प्राप्त हुआ है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जेड का मान प्राप्त हो गया तो उसी के आधार पर एक्स और वाई के मान निकालने होंगे। तो भाई यहां से हम वाई का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर देखिए ये 2y बराबर कितना है 16 प्लस जेड। अब देखिए इसी शर्त से, मतलब इसी में मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे पता चल गया है जेड का मान है, हमने जेड का मान तो निकाल दिया, ठीक है। अब जेड का मान को यदि हम इस समीकरण में रख दें, कौन से समीकरण में, इस समीकरण में, तो हमें इसका समीकरण क्या प्राप्त हुआ है 2y बराबर कितना प्राप्त हुआ है ये 16 प्लस जेड, और जेड का मान कितना है 12। तो यहां पर हम 12 रख देंगे, तो y का मान कितना आ रहा है 16 में इसको जोड़ेंगे 12 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ठीक है। और 28 ये क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे क्योंकि y इधर आएगा, y का मान 2 है वो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 14। मतलब ये किसका मान है y का मान है, तो अब y का मान भी हम यहां पर रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। y का मान यहां पर कितना आ गया, यहां पर लिख रहे हैं 14। अब y का मान जब आपको पता चल गया है तो यहां से आप आसानी से किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान। ये देखिए x का मान यहां पर लिखा हुआ है, तो y का मान आप यहां पर रख दीजिए, कितना रखना है y का मान 14, यहां पर हम रख देते हैं, तो यहां पर रखते हैं 14, ठीक है। तो 8 4 12, इतना किसका मान होगा, इसका मान हो जाएगा 22, और ये किसका मान है x का। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने तीनों मान निकाल दिया है। यहां पर x का मान कितना हो रहा है 22 है ना, y का मान कितना हो रहा है 14, और प्रथम तल में मतलब z का मान कितना हो रहा है 12। मतलब ये बारात की प्रारंभिक स्थिति है जो शर्तों को पूरा करता है, और इसी शर्त के आधार पर यदि वो नियम आप लगाते हैं तो बिल्कुल पालन होना चाहिए। करके देखते हैं, इनमें से कितने बाराती इसमें आए रहे होंगे 14, तो इसमें हम 14 बाराती को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 14 दूनी 28, ठीक है। तो इसमें आपने 14 बाराती को माइनस किया है ना, तो 14 बाराती इसमें आप माइनस करेंगे तो इसमें कितने बाराती बचेंगे 8 बाराती बचेंगे, ठीक है। अब यहां पर कितने बाराती को माइनस करेंगे, क्योंकि बारातियों की संख्या अब इसमें अधिक होगी। देखिए शुरुआत में सबसे अधिक इसमें था, इसमें कम था, सबसे कम इसमें। अब इसमें से कितने बाराती माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें जितना बाराती होता है उतना ही इसमें आके जुड़ता है, तो उतना ही इसमें माइनस होगा। 12 ही माइनस किए, यहां पर 12 दूनी 24 बाराती तो इसमें हो गए, लेकिन इसमें कितने बाराती हो गए, इसमें आप 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर तो हो जाएगा 16 बाराती, तो इसमें 16 हो गया, इसमें 8 हो गया और 24 लास्ट में। और कहा गया है कि इनमें से कुछ बाराती कितने, मतलब इसमें से वाया बाराती आने के बाद जितना बचा उतने ही बाराती इसमें और जाता है, तो इसमें से 8 बाराती माइनस करेंगे है ना, और इसमें जितने बाराती हैं कितने हैं 8, तो इसमें 8 बाराती जोड़ेंगे। अब देखिए इसमें भी 16 बाराती हो गए, इसमें भी आप 24 में 8 घटाएंगे तो इसमें भी 16 बाराती होंगे, तो तीनों में आप 16 बाराती हो रहा है। तो दोस्तों अगर इसको हम उल्टा विधि से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो आइए इसको उल्टा विधि भी देख लेते हैं। दोस्तों ये उल्टा विधि बड़ा ही सरल है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूं। आपको पता है कि बारातियों की संख्या 48 है, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16। मतलब ये जो तल है ना, ये तीसरा तल है, दूसरा तल है और प्रथम तल है, तो इसमें बंटवारा होने के बाद सभी बारातियों की संख्या कितना हो गया 16। और इसको यदि हम उल्टा विधि से बनाएं या फिर थर्ड विधि से कहा जाए, कैसे बनाएंगे, तो भाई हमें रिवर्स करना है। इसका मतलब यह है शुरुआत में बारातियों की संख्या कितना रहा होगा, इसके लिए हमें पता है कि सबसे लास्ट में इसमें कितने बाराती आए तब डबल हुआ, समझ तो आ गया होगा। मतलब इसको हम 8 + 8 लिखें, अर्थात इसमें 8 बाराती रहे होंगे तभी तो 8 बाराती आए हैं, तब इसमें कितना हुआ 16 हुआ। सबसे लास्ट की बात कर रहे हैं, तो इनमें से 8 बाराती को आप माइनस करेंगे और उस 8 बाराती को इसमें लाएंगे, क्योंकि यहीं से 8 बाराती को इसमें लाया गया था सबसे लास्ट में, तो उससे पहले इसमें से 8 बाराती को क्या किया गया है, माइनस किया गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लाके जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें लाके जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 से 14, मतलब यहां पर बारातियों की संख्या कितना हो रहा है 24 हो रहा है। यहां से हमने 8 बाराती को माइनस किया, क्योंकि 8 और 8 16 हो रहा है, तो 8 को हमने माइनस किया, मतलब यहां पर बारातियों की संख्या कितना हो गया, अभी फिलहाल
8 है। ठीक है, अब हमको पता है कि देखो इसमें 8 बाराती को हमने माइनस किया था तो प्लस कर दिए, अब उल्टा कर रहे हैं। तो इसमें बाराती कितने थे 24, लेकिन इसमें 24 बाराती कब हुए होंगे, जब इसमें 12 बाराती आए होंगे, है ना, क्योंकि इसमें शुरुआत में 12 बाराती रहे होंगे, तब 12 बाराती आए तब 24 हुआ। और वो 12 बाराती कहां से आए, दूसरा मंजिल से, मतलब इसमें से 12 बाराती को माइनस किया गया है। ठीक है, तो 12 बाराती को इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पर कितना होगा, 6 और 2 8, मतलब यहां पर तो 28 हो जाएगा, 28 बाराती। लेकिन ये 28 बाराती कब हुए, जब इनमें इतना ही बाराती आया होगा। इतना मतलब इसको 2 भाग में करेंगे, इसको 2 भाग में करेंगे मतलब कितना, इसको 2 भाग करेंगे मतलब 14 प्लस 14, तब तो 14 दूनी 28 बाराती हुआ। तो इसमें बताया गया ना, द्वितीय मंजिल में जितने बाराती हैं उतने ही बाराती किस मंजिल से आए होंगे, इस मंजिल से, तृतीय मंजिल से। इसका मतलब 14 बाराती यहां से आप माइनस करेंगे। ठीक है, 14 बाराती यहां से माइनस करेंगे तो 14 बाराती किस में जोड़ना पड़ेगा, आपको यहां पे जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें 14 बाराती इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास इस मंजिल में 14 बाराती बचे, और इस मंजिल में वास्तव में कितने बाराती रहे होंगे, शुरुआत में 12 बाराती रहे होंगे, और इसमें आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, मतलब ये देखिए शुरुआत की बारातियों की संख्या आपको निकल कर दिख रहा है। मतलब हमने उल्टा विधि से हल किया, तब भी इसमें 22 बाराती, 14 बाराती और इसमें 12 बाराती रहे होंगे। तो ये था उल्टा विधि दोस्तों। निश्चित रूप से दोनों ही विधि आपको समझ आया होगा और बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।